वेलकम बैक स्टूडेंट। आज एक फिर से इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत और वंदन करता हूँ स्टूडेंट। इसमें आप लोगों को मैं बता दूं तो प्रोनाउन की क्लास कल मैं यहाँ तक, कल वाली वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ तक बताया था। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इट का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है और कैसे होता है, और इसी तरीके से कुछ और प्रोनाउंस आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, अगर जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हों। बाकी तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और इस चैनल पे टू द पॉइंट वाली बात होती है स्टूडेंट, इसके अलावा और कुछ भी बेफिजूल की चीज़ें नहीं करता हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा इट दिया हुआ है, इट यहाँ पर दिया हुआ है। इट का जो प्लूरल होता है वह क्या होता है, वह दे होता है। समझ में बात आई ना। इट का जो प्लूरल होता है वह दे होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ इट किसके किसके स्थान पर यूज किया जा सकता है, तो एनिमल्स के स्थान पर, बर्ड के स्थान पर और इंसेक्ट के स्थान पर। इसके बाद नॉन लिविंग जितनी भी चीज़ें हैं उनके स्थान पर भी इट का यूज किया जा सकता है। इन्फेंट, बेबीज और किड और चाइल्ड के लिए भी क्या होता है, यूज किया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात बच्चा कर रहा हूँ तो आप लोग देखिएगा, बड़े प्रेम से समझते हुए चलिएंगे एक एक चीज़। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो डे, डेट, वीक और क्या हो जाएगा, मंथ, ईयर, सेंचुरी, फेस्टिवल, डिस्टेंस, वेट, टेम्परेचर, सीजन, वेदर, ये सारी चीज़ों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इट का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम देख लेते हैं, नाउन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। नाउन को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, तो नाउन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला पर्सन के आधार पर, मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है, ये पर्सन है। पर्सन के आधार पर इसको डिनोट किया गया है। पर्सन के आधार पर, सॉरी, पर्सन के आधार पर इसको क्या है, डिनोट किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। तो पर्सन के आधार पर नाउन, प्रोनाउन जो होता है वह कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। ये बार बार आ जाता है भाई, ठीक है। पर्सन के आधार पर प्रोनाउन कितने प्रकार का आता है, तो 3 प्रकार का आता है। समझ बात आई ना, ये चीज़ आप लोग देख चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों का जैसे यहाँ पर फर्स्ट पर्सन और क्या सेकेंड पर्सन और क्या थर्ड पर्सन। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन की अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट पर्सन में आपका आई हो जाएगा, लिख लीजिएगा इसको कहीं, आपका वी हो जाएगा, आपका माई हो जाएगा और आपका मी हो जाएगा, और आपका अगर मैं बात करता हूँ अवर हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। ये सारी चीज़ें, माई, माइन वगैरह ईटीसी वगैरह कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, यह आपका फर्स्ट पर्सन होता है। जब बात रही सेकेंड पर्सन की, सेकेंड पर्सन में आपका क्या आ जाएगा, सेकेंड पर्सन में आपका यू और क्या, योर, यू और क्या, योर आ जाएगा। यू, योर आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन में आ जाएगी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोग देखिएगा, अगला आप लोग देखिएगा, यहाँ पे आपको अगर मैं अगले की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर आप लोगों का दिया हुआ है, देखो। अब थर्ड पर्सन की इन सारी चीजों को दे करके, अच्छा एक और भी सेकंड पर्सन में आता है, वो क्या है, वह आपका दाऊ है। वह आपका क्या है, दाऊ है, ठीक है ना, THOU, दाऊ, ठीक है। तो ये आपका आएगा किसमें, सेकेंड पर्सन में आएगा। बाकी ये रहा आपका फर्स्ट पर्सन पूरा का पूरा। इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे, कॉपी पे नोट बना करके। इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन एक स्पीकर के तौर पर अगर यूज किया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आई होगा और क्या होगा, और वी होगा। सेकेंड पर्सन अगर यूज किया जा रहा है तो लिसनर के तौर पर अगर यूज किया जा रहा है तो केवल और केवल क्या होगा, यू ही होगा, ये सेकेंड पर्सन होगा। थर्ड पर्सन की अगर हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट, तो थर्ड पर्सन जो होता है वह आपका अबाउट हुम वी टॉक, यानी जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो वह क्या होता है, वह थर्ड पर्सन होता है। जैसे कि ही, सी, इट, दे, दियर वगैरह होते हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो प्रोनाउंस हैं वह थर्ड पर्सन में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, जैसे आई लाइक्ड ऑल द ड्रेसेस, आई लाइक्ड ऑल द ड्रेसेज एंड परचेज्ड ऑल ऑफ इट। अगर यहाँ पर किया गया रहेगा तो इट क्या हो जाएगा, इट यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, पहली चीज है, ठीक है ना।
दूसरी चीज कि यहां पर क्या लगेगा, यहां पर देम लगेगा, दे का पॉजेसिव केस लग जाएगा। ठीक है ना, समझ में बात आई? आगे चलते हैं। अच्छा, दे होता है सब्जेक्ट में यूज किया जाता है, देम जो होता है वह ऑब्जेक्ट में यूज किया जाता है। इन दोनों को भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, दे के कितने कितने रूप होते हैं, तो दे का दियर होता है, दियर का देम, उसके बाद दियर्स होता है, और क्या होता है, देम सेल्व्स होता है। ठीक है ना, इतनी सारी चीजें क्या होती हैं, वह दे के रूप होती हैं। अब बात आ जाती है, चलिए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब बात आती है स्टूडेंट कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, और वर्ब में क्या क्या यूज किए जाते हैं चीजें। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो ये आपका इसमें जो ये है आपका आई जो है वह सब्जेक्टिव केस में होगा, हर जो है वह ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। फिर यहां पर देखो सी जो है वह सब्जेक्टिव केस में, मी जो है वह ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। बाकी ये दोनों के दोनों जो लाइक हैं, ठीक है ना, ये जो दोनों लाइक हैं और लाइक्स हैं, ये क्या है, वर्ब है। जैसे हम लोग आगे चल लेते हैं, देख लेते हैं, एक एक चीज देखते हुए चलेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगी तो पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पे अपने कैरियर पॉइंट 89 पे। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला आप लोगों का दिया है, जैसे एक वाक्य यहां पर है, आई, माई, मी, माइन और माई सेल्फ। तो अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर आई क्या है, तो यह सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, सब्जेक्टिव केस में है। माई क्या है, यह पॉजेसिव केस में है। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। ठीक है ना, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजेसिव केस में माइन है। फिर यहाँ पर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वह माई सेल्फ आ जाएगा। अच्छा, ये भी अलग अलग माई सेल्फ दो वर्ड्स होते हैं। ठीक है ना, ये कैसे कैसे प्रयोग किए जाते हैं तो इसकी बात मैं आगे करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों का दिया हुआ है, ये कुछ इंडेक्स है जिसको आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखनी है। ठीक है, सब्जेक्टिव केस में कौन कौन से आएंगे, तो ये देखिए, ये प्रॉपर एक इंडेक्स बना हुआ है। सब्जेक्टिव केस में आपका इतने सारे सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में आते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा का पूरा जो है वह आपका पॉजेसिव केस में है, पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे इसको। ठीक है ना, अगर हम इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह जो है वह आपका क्या हो जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, यह जो है यह आपका क्या हो जाएगा, यह ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। ठीक है ना, यह इसका ऑब्जेक्ट रूप हो जाएगा। और ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, माई, माइन, अवर, और ये दियर्स नॉट यूज्ड है। ये सारी की सारी चीजें, अच्छा नॉट यूज का मतलब कि इट का प्रयोग नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो ये चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, ये चीजें आपकी हो जाएंगी आपका पॉजेसिव प्रोनाउन में। रिफ्लेक्सिव की बात जब हम करते हैं तो इसमें सेल्फ लगा ही रहेगा। देखो लास्ट में ये देखिए आप लोग, सेल्फ लगा हुआ है, लास्ट में यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये प्रोनाउन है आपके। और आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और भी बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करते रहूंगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।